जय हिंद। तो हम लोग आज इस वीडियो में खान सर के पॉकेट जीके बुक से दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश से पल्लव राजवंश से 37 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। ठीक है। जैसे कि आप सबको तो पता ही है कि यहाँ होता है हर किताब का द एंड। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं प्रश्न की ओर। यही बुक से अभी आपको डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलता रहेगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है पल्लव राजवंश के प्रारंभिक शासकों के उल्लेख किस भाषा के अभिलेखों में मिलते हैं। ऑप्शन है ए केवल संस्कृत, बी केवल तमिल, सी है प्राकृत एवं संस्कृत और डी है पाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृत एवं संस्कृत में। पल्लव राजवंश के प्रारंभिक शासकों से संबंधित जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वे प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखे गए हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि पल्लव काल में प्राकृत जनसाधारण की भाषा थी, जबकि संस्कृत का प्रयोग राजकीय और धार्मिक कार्यों में किया जाता था। इन अभिलेखों से पल्लव प्रशासन, संस्कृति और राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इसी तरह से हम लोग एक एक करके सारा प्रश्न को कर लेंगे। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। प्रश्न 2 है पल्लव राजवंश की स्थापना किस ऐतिहासिक परिस्थिति में हुई। ऑप्शन ए मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, बी है गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष काल में, सी है सातवाहन शक्ति के पतन के समय और ऑप्शन डी है चोल शक्ति के उदय के समय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सातवाहन शक्ति के पतन के समय। दक्षिण भारत में जब सातवाहन साम्राज्य कमजोर होकर पतन की ओर बढ़ रहा था, उसी समय पल्लव राजवंश का उदय हुआ। सातवाहनों की शक्ति समाप्त होने से दक्षिण भारत में राजनीतिक शून्य उत्पन्न हुआ, जिसे पल्लवों जैसी नई शक्तियों ने भर दिया। प्रश्न 3 है पल्लव शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है तलवार, बी पर्वत, सी पत्ता या पान और डी है फूल। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन सी पत्ता या पान। पल्लव शब्द का शाब्दिक अर्थ पत्ता या पान होता है। संस्कृत में पल्लव का अर्थ कोमल पत्ता माना जाता है, जिससे यह शब्द लिया गया है। यही नाम आगे चलकर पल्लव वंश की पहचान बना। आप लोग भी कमेंट में आंसर बताते चलिएगा, फिर लास्ट में फाइनल स्कोर देख लीजिएगा। प्रश्न 4 है पल्लव शासक सामाजिक रूप से किस वर्ग से थे। ऑप्शन ए क्षत्रिय, बी वैश्य, सी ब्राह्मण, डी शूद्र। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन सी ब्राह्मण। पल्लव शासक सामाजिक रूप से ब्राह्मण वर्ग से संबंधित थे। हालांकि उन्होंने अपने अभिलेखों में स्वयं को क्षत्रिय बताया, क्योंकि उस समय राजसत्ता और शासन को क्षत्रिय वर्ग से जोड़ा जाता था। प्रश्न 5 है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए सिंह विष्णु, बी है नरसिंहवर्मन प्रथम, ऑप्शन सी है वपदेव और डी है महेंद्र वर्मन प्रथम। सही आंसर ऑप्शन सी वपदेव। पल्लव वंश का संस्थापक वपदेव था, जिसने 3री से 4थी शताब्दी ईस्वी में शासन किया। इसी ने पल्लव सत्ता की नींव रखी, जिसके आधार पर आगे चलकर यह वंश एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में विकसित हुआ। प्रश्न 6 है वपदेव ने किन क्षेत्रों पर शासन किया। ऑप्शन ए कर्नाटक और महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश एवं तैंडम मंडल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु एवं केरल और डी है उड़ीसा और बंगाल। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश एवं तैंडम मंडलम। वपदेव का शासन आंध्र प्रदेश तथा तैंडेमंडलम क्षेत्र में फैला हुआ था। तैंडेमंडलम वर्तमान तमिलनाडु का उत्तरी भाग माना जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि पल्लवों का प्रभाव प्रारंभ से ही दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में था।
प्रश्न 7 है, पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए वपदेव, बी सिंह विष्णु, सी महेंद्र वर्मन प्रथम और डी है नरसिंह वर्मन प्रथम। तो सही आंसर ऑप्शन बी सिंह विष्णु को। यद्यपि वपदेव पल्लव वंश का प्रारंभिक संस्थापक था, लेकिन सिंह विष्णु ने पल्लव शासन को संगठित किया और उसका विस्तार किया। उसके शासनकाल में पल्लव शक्ति सुदृढ़ हुई, इसलिए इतिहासकार सिंह विष्णु को पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक या आदि पुरुष मानते हैं। प्रश्न 8 है, सिंह विष्णु को किन नामों से जाना जाता था? ऑप्शन ए अवनी सिंह, बी सिंह विष्णु पुत्रयन, सी है सिंह वर्मन और डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। सिंह विष्णु विभिन्न अभिलेखों में अलग अलग नामों से उल्लेखित है। उसे अवनी सिंह, सिंह वर्मन तथा सिंह विष्णु पुत्रयन के नाम से भी जाना जाता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक ही शासक के लिए विभिन्न उपाधियां और नाम प्रचलित थे। प्रश्न 9 है, सिंह विष्णु के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध लेखक था? ऑप्शन ए दंडिन, बी कालिदास, सी भारवी और डी है बाणभट्ट। सही आंसर ऑप्शन सी भारवी। सिंह विष्णु के दरबार में प्रसिद्ध संस्कृत कवि भारवी निवास करते थे। भारवी अपने काव्य और विविधता के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। प्रश्न 10 है, भारवी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए 10 कुमार चरित, बी है मत विलास प्रहसन, सी किरातार्जुनीयम और ऑप्शन डी हो जाएगा रघुवंश। सही आंसर ऑप्शन सी किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें महाभारत की कथा पर आधारित अर्जुन और किरात रूप में शिव के बीच हुए संवाद और युद्ध का वर्णन किया गया है। प्रश्न 11 है, सिंह विष्णु किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन ए शैव, बी बौद्ध, सी जैन और डी है वैष्णव। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन डी वैष्णव। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उनके शासनकाल में विष्णु से संबंधित मंदिरों और धार्मिक गतिविधियों का संरक्षण मिला, जिससे वैष्णव धर्म को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। प्रश्न 12 है, सिंह विष्णु के समय मामल्लपुरम में किस मंदिर का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए कैलाशनाथ मंदिर, बी गणेश मंदिर, सी वाराह मंदिर और डी है शोर मंदिर। सही आंसर ऑप्शन सी वाराह मंदिर। सिंह विष्णु के शासनकाल में मामल्लपुरम में वाराह मंदिर का निर्माण हुआ। यह मंदिर पल्लव कालीन स्थापत्य कला का एक प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। प्रश्न 13 है, सिंह विष्णु द्वारा चोलों की पराजय का वर्णन किस स्रोत में मिलता है? ऑप्शन ए महावंश, बी वेलुर पालयम ताम्रपत्र, सी ऐहोल अभिलेख और डी है कुर्रम अभिलेख। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेलुर पालयम ताम्रपत्र। वेलुर पालयम ताम्रपत्र में सिंह विष्णु द्वारा चोलों पर विजय का उल्लेख मिलता है। यह ताम्रपत्र पल्लवों की सैन्य सफलताओं का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। प्रश्न 14 है, महेंद्र वर्मन प्रथम का शासनकाल क्या था? ऑप्शन ए है 550 से 580 ईस्वी, बी है 580 से 600 ईस्वी, सी है 600 से 630 ईस्वी और डी है 630 से 668 ईस्वी। 14 का सही आंसर ऑप्शन सी 600 से 630 ईस्वी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने लगभग 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक शासन किया। उसका शासनकाल पल्लव इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। प्रश्न 15 है, महेंद्र वर्मन प्रथम किन गुणों के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए केवल योद्धा, बी केवल कवि, सी है कवि संगीतज्ञ और विद्वान, डी है केवल प्रशासक। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कवि संगीतज्ञ और विद्वान।
महेंद्र वर्मन प्रथम न केवल एक शक्तिशाली शासक था बल्कि वह कवि, संगीतज्ञ और विद्वान भी था। उसे कला, साहित्य और संगीत में विशेष रुचि थी, जिसके कारण उसके शासनकाल में संस्कृति उन्नति हुई। प्रश्न 16 है, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? ऑप्शन ए भारवी, बी दंडिन, सी महेंद्र वर्मन प्रथम और डी नरसिंह वर्मन प्रथम। सही आंसर ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन प्रथम। मत विलास प्रहसन की रचना पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। यह एक हास्य एवं व्यंग प्रधान नाट्य ग्रंथ है, जिसमें तत्कालीन समाज और धार्मिक पाखंड पर व्यंग किया गया है। प्रश्न 17 है, मत विलास प्रहसन में किन पर व्यंग किया गया है? ऑप्शन ए ब्राह्मणों पर, बी क्षत्रियों पर, सी बौद्ध भिक्षु एवं काल्पनिकों पर और डी है व्यापारियों पर। सही आंसर ऑप्शन सी बौद्ध भिक्षु एवं कापालिकों पर। इस ग्रंथ में महेंद्र वर्मन प्रथम ने बौद्ध भिक्षु और कापालिक संप्रदाय पर व्यंग किया है। इससे उस समय समाज में प्रचलित धार्मिक मतभेदों और पाखंड का चित्रण मिलता है। प्रश्न 18 है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने किस संत के प्रभाव में जैन धर्म त्यागा? ऑप्शन ए बसव, बी तिरुमंगई अलवार, सी अप्पर और डी है सुंदरर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अप्पर। महेंद्र वर्मन प्रथम प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन शैव संत अप्पर के प्रभाव में आकर उसने जैन धर्म त्याग दिया और शैव मत को स्वीकार किया। प्रश्न 19 है, महेंद्र वर्मन प्रथम को किस चालुक्य शासक से पराजय मिली? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, बी है पुलकेशिन द्वितीय, सी है विक्रमादित्य और डी है कृति वर्मन। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया था। इस पराजय के बाद भी पल्लव शक्ति समाप्त नहीं हुई और आगे चलकर नरसिंह वर्मन प्रथम के समय पुनः सुदृढ़ हुई। प्रश्न 20 है, पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन ए सिंह विष्णु, बी महेंद्र वर्मन प्रथम, सी नरसिंह वर्मन प्रथम और डी है नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो सही आंसर ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन प्रथम। भाई 12 मिनट में हम लोग 20 प्रश्न कर चुके हैं, अभी और भी आगे करने वाले हैं। ठीक है, बस आप लोग बने रहिए, फटाफट कर लेंगे। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। उसके शासनकाल में पल्लव साम्राज्य का विस्तार हुआ और उसने अपने शत्रुओं को पराजित कर पल्लव शक्ति को सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचाया। प्रश्न 21 है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को कितने युद्धों में पराजित किया? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी है 4। सही आंसर ऑप्शन सी 3। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को 3 युद्धों में पराजित किया। इन युद्धों के माध्यम से पल्लवों ने अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और चालुक्य साम्राज्य को कमजोर किया। प्रश्न 22 है, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बसाया गया नगर कौन सा था? ऑप्शन ए कांची, बी वातापी, सी मामल्लपुरम और डी है नागपट्टनम। सही आंसर ऑप्शन सी मामल्लपुरम यानी कि महाबलीपुरम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम नामक नगर की स्थापना की। यही नगर आगे चलकर महाबलीपुरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ और पल्लव काल की स्थापत्य कला का प्रमुख केंद्र बना। प्रश्न 23 है, वातिपिकोंड उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन, बी नरसिंह वर्मन, सी परमेश्वर वर्मन और डी है नंदी वर्मन द्वितीय। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। चालुक्य राजधानी वातापी को जीतने के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापिकोंड की उपाधि धारण की। यह उपाधि उसकी सैन्य विजय और शक्ति का प्रतीक थी।
प्रश्न 24 है, नरसिंहवर्मन प्रथम के सेनापति का नाम क्या था? ऑप्शन ए पुलकेशिन, बी दंडिन, सी सितोंड, डी है विक्रम। सही आंसर ऑप्शन सी सितोंड। नरसिंहवर्मन प्रथम का प्रमुख सेनापति सितोंड था। उसने युद्धों में पल्लव सेना का नेतृत्व किया और पल्लव विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 25 है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 और डी है 8। सही आंसर ऑप्शन सी 7। महाबलीपुरम में स्थित रथ मंदिरों की कुल संख्या 7 है। ये सभी एकात्मक मंदिर है और पल्लव स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। प्रश्न 26 है, रथ मंदिरों में सबसे छोटा कौन सा है? ऑप्शन ए अर्जुन रथ, बी भीम रथ, सी नकुल सहदेव रथ और डी है द्रौपदी रथ। 26 का सही आंसर ऑप्शन डी द्रौपदी रथ। महाबलीपुरम के 7 रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का विशेष अलंकरण नहीं है। प्रश्न 27 है, महाबलीपुरम पल्लव राज का क्या था? ऑप्शन ए राजधानी, बी धार्मिक केंद्र, सी प्रमुख व्यापारिक नगर और डी है प्रथम बंदरगाह। सही आंसर ऑप्शन डी प्रथम बंदरगाह। महाबलीपुरम पल्लव राज का पहला और प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से पल्लवों का समुद्री व्यापार होता था और विदेशी देशों से संपर्क स्थापित होता था। प्रश्न 28 से किस चीनी यात्री ने कांची का भ्रमण किया? ऑप्शन ए फाहियान, बी हेनसोंग, सी इत्सिंग और डी है मेगास्थनीज। सही आंसर ऑप्शन बी हेनसोंग। चीनी यात्री हेनसोंग पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में कांची आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में कांची नगर, वहां के लोगों और शिक्षा व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। प्रश्न 29 है, हेनसोंग के अनुसार कांची के लोग कैसे थे? ऑप्शन ए युद्ध प्रिय, बी आलसी, सी विद्या प्रेमी उत्साही एवं सत्यवादी और डी है व्यापारी। तो सही आंसर ऑप्शन सी विद्या प्रेमी उत्साही एवं सत्यवादी। हेनसोंग के विवरण के अनुसार कांची के निवासी विद्या में रुचि रखने वाले, परिश्रमी और सत्यनिष्ठ थे। इससे यह पता चलता है कि पल्लव काल में कांची शिक्षा और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। प्रश्न 30 है, नरसिंहवर्मन प्रथम के श्रीलंका विजय का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? ऑप्शन ए ऐहोल अभिलेख, बी महावंश एवं कासाकुड़ी ताम्रपत्र और ऑप्शन सी है वेलूर ताम्रपत्र, डी है रघुवंश। सही आंसर ऑप्शन बी महावंश एवं वाकसकुड़ी ताम्रपत्र। नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा श्रीलंका विजय का उल्लेख श्रीलंकाई ग्रंथ महावंश तथा कासककुड़ी ताम्रपत्र में मिलता है। इन स्रोतों से पल्लवों के विदेशी अभियानों की जानकारी मिलती है। प्रश्न 31 है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन ए है महेंद्र वर्मन, बी है नरसिंहवर्मन प्रथम, सी है नरसिंहवर्मन द्वितीय और डी है नंदी वर्मन द्वितीय। सही आंसर ऑप्शन सी नरसिंहवर्मन द्वितीय यानी राजा सिंह। कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यह मंदिर पल्लव स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है और शैव धर्म से संबंधित है। प्रश्न 32 है, सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए सी विष्णु, बी नरसिंहवर्मन द्वितीय, सी परमेश्वर वर्मन और डी है अपराजित। सही आंसर ऑप्शन बी नरसिंहवर्मन द्वितीय। महाबलीपुरम में स्थित प्रसिद्ध सौर मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यह मंदिर समुद्र तट पर स्थित होने के कारण विशेष प्रसिद्ध है। प्रश्न 33 है, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए भारवी, बी बाणभट्ट, सी दंडिन और डी है कालिदास। तो सही आंसर ऑप्शन सी दंडिन। 10 कुमार चरित्र संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना दंडिन ने की थी। दंडिन नर
नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार के प्रमुख विद्वान थे। प्रश्न 34 है, चीनी यात्रियों के लिए नागपट्टनम में विहार किसने बनवाया? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन, बी है नरसिंह वर्मन द्वितीय, सी नंदी वर्मन द्वितीय और डी है अपराजित। सही आंसर ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीनी यात्रियों और बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने के लिए नागपट्टनम में एक विहार का निर्माण करवाया था। इससे उसके धार्मिक सहिष्णु स्वभाव का पता चलता है। प्रश्न 35 से पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? ऑप्शन ए नंदी वर्मन द्वितीय, बी परमेश्वर वर्मन, सी अपराजित और डी है राजा सिंह। सही आंसर ऑप्शन सी अपराजित। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम प्रमुख शासक माना जाता है। उसके बाद पल्लव शक्ति कमजोर हो गई और धीरे धीरे अन्य दक्षिण भारतीय राजवंशों का प्रभाव बढ़ने लगा। प्रश्न 36 से दक्षिण भारत में वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए चोल राज, बी है चालुक्य राज और डी है पल्लव राज और ऑप्शन डी पांड्य राज। सही आंसर ऑप्शन सी पल्लव राज। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम पल्लव राज से हुआ। इसके बाद यह आंदोलन चोल, पांड्य और अन्य क्षेत्रों में फैल गया। प्रश्न 37 है जो लास्ट प्रश्न है हमारा, पल्लव काल किस भक्ति आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहा? ऑप्शन ए केवल नयनार, बी केवल अलवार, सी नयनार एवं अलवार और डी है बौद्ध आंदोलन। सही आंसर ऑप्शन सी नयनार एवं अलवार। पल्लव काल में शैव नयनार और वैष्णव अलवार संतों का उदय हुआ। इनके भक्ति आंदोलन ने दक्षिण भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को गहराई से प्रभावित किया। तो सारा प्रश्न हो गया डन। यहाँ से जो भी प्रश्न था हम लोग एक एक करके बारीकी से कर ली हैं। अब आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में फीडबैक जरूर बताइएगा और अपना फाइनल स्कोर भी बता के जाइएगा। और ये जो खान सर का पॉकेट जीके बुक है, यहाँ से हम लोग बहुत सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। वहाँ से जाकर आप उन सब वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर।